वेलकम बच्चों। तो देखो यार, आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। तो देखो यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो हर एक स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट रेजोनेंस का बात होगा। जैसे हम लोग बेंजीन ड्रॉ करते हैं, बेंजीन में यार खुद तुम लोग देखोगे कि यार यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब क्या है, कैसे यार, ये सब की बात आगे हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोग यार ये चीज़ को जानेंगे और समझेंगे कि यार केमिस्ट्री में आखिरकार रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस कराने का क्या ज़रूरत पड़ा रेजोनेंस को लाने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखो यार, आगे जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि यार जो रेजोनेंस है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम लोग यार पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन हो रहा नहीं हो रहा है यार किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन यार हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ भाई हाइब्रिडेशन हो रहा है। एक्सेप्ट करना होता है, दिख तो नहीं रहा, एक्सेप्ट करना होता है। मतलब इट इज जस्ट लाइक यार वो सीआईडी में जो मर्डर होता है, तो कोई मर्डर होता है तो यार उस समय कोई नहीं होता है, वहाँ कोई नहीं देख रहा होता उस मर्डर को यार किस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है। बट उस मर्डर मिस्ट्री को जब सॉल्व कर लिया जाता है सीआईडी के द्वारा, तो यार वो सीआईडी वाले यार मतलब उसको इस तरह से मतलब बतलाते हैं जैसे मानो कि यार मर्डर जो है उन सीआईडी के आंखों के सामने हुआ हो। मतलब यार हर एक चीज़ को यार बिल्कुल ऐसा एक्सप्लेन करता है कि मानो यार उनके सामने हुआ हो। बट क्या एक्चुअल उनके सामने होता है? नहीं। लेकिन हम लोग फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी सीआईडी वाले बातें बताते हैं, जो भी वो एक्सप्लेन करने के लिए तर्क रखते हैं, लॉजिक रखते हैं, सबको हमको एक्सेप्ट करना होता है। क्यों एक्सेप्ट करना होता है? क्योंकि उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग यार बिल्कुल सही फिट बैठता है वहाँ पे कि भाई जैसे जैसा सीआईडी वाले बता रहे यार, हाँ यार ऐसा ऐसा हुआ होगा। मतलब उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम यार चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो यार हम क्यों ना उसको सही मान लें। यही होता है ना। तो सेम में यार रेजोनेंस भी यहाँ पे कुछ उसी तरह का एक चीज़ है जिसको हम लोग मनगढ़ंत या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब यार रेजोनेंस आपको मॉलिक्यूल में होता हुआ दिखेगा नहीं, हाँ, बट यार होता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि यार रेजोनेंस के हेल्प से हम लोग चीज़ों को, फैक्ट जो है उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं केमिस्ट्री में। तो इसीलिए यार रेजोनेंस का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताया ना आपको कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक स्टेप में आपको यार रेजोनेंस से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रेजोनेंस हमें आगे जाने से पहले यार हम लोग रेजोनेंस के इंपॉर्टेंस को समझें, क्यों जरूरत पड़ा रेजोनेंस को यहाँ लाने की। उसके बाद यार हम लोग इसका डेफिनेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले यार एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं रेजोनेंस का जरूरत क्या पड़ा केमिस्ट्री में लाने का। तो देखना यार, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर से समझाता हूँ रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने यहाँ पे यार बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। चलो यार, सबसे पहले देखो यार, तुम लोगों को शायद पता हो सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। तो यार याद रखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, देन सी डबल बॉन्ड सी, देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मतलब ऐसा क्यों होता है? ट्रिपल बॉन्ड में देखोगे तो तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड आ गया था, ऐसे में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हो? चलो यार, ये चीज़ समझे। अब यहाँ से तुम देखोगे यदि इस स्ट्रक्चर को अच्छे से, इसको रुकर मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। यदि तुम बेंजीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इसमें नंबरिंग कर दे रहे C1 2 3 4 5 6। क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? यहाँ पे जो C1 और C2 बॉन्ड लेंथ है और जो C2 C3 बॉन्ड लेंथ है, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कम होगा? जरा सोच कर बताओ। तो क्या देख रहे हो? C1 C2 बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। C2 C3 क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड है। मतलब ये सिंगल, ये डबल है। सिंगल और डबल में किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है? सिंगल वाले का ज़्यादा होता है। मतलब 1 2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए 2 3 से, यही होना चाहिए। सेम में यदि 2 3 और 3 4 की हम बात करें तो 3 4 सिंगल है, 2 3 डबल है, तो अगर 3 4 का बॉन्ड लेंथ 2 3 से ज़्यादा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में यह पाया गया, यह देखा गया कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है C1 2 और C2 3, इस दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। अब तो यार जादू हो गया भाई, बॉन्ड लेंथ तो यार डिफरेंट होना चाहिए कम से कम। यार देख रहे हो, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो बॉन्ड लेंथ तो डिफरेंट होना चाहिए, बट यार बॉन्ड लेंथ सेम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो अब हम लोग इसको नॉर्मल वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो दाल में काला है यहाँ, तभी जाकर यार ऐसा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल हम बेंजीन का ड्रॉ किए ना, ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से सही नहीं है। इसीलिए आप बेंजीन का ये वाला यदि मॉलिक्यूल कभी ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आप सही स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं ड्रॉ कर रहे हो। तो फिर यह बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर सही होता है, अभी आते हैं आगे। चलो अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को यार ऐसा भी तो किया जा सकता है। यहाँ पे जो हम लोग किए हैं
डबल बॉन्ड अभी हम लोग 2 और 3, 4, 5 और 1, 6 के बीच में डालें, ऐसा भी किया जा सकता है। डबल बॉन्ड को हम लोग 1, 2 ऐसा, मतलब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जो डबल बॉन्ड है ना वो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 के बीच में भी हो सकता है। मतलब ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। मान लिया तुमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया, बोले यार बताओ ये गलत कैसे है? गलत कर सकते हो नहीं ना, ये भी तो स्ट्रक्चर यार सेम है इसके जैसा। मतलब यार बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यदि दोनों स्ट्रक्चर को देख रही है, दोनों मतलब थोड़ा तो अलग है, उसमें 1, 2 में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 1, 2 के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे में ना तुम उसको पूरी तरह से सही कर सकते हो ना इसको पूरी तरह से सही कर सकते हो। तो फिर पूरी तरह से सही कौन सा स्ट्रक्चर होगा? मतलब ना ये स्ट्रक्चर अच्छा, क्या तुम इस स्ट्रक्चर के हेल्प से इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर पाए? बताओ, क्या इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर पाए कि C12 और C23 का बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे है? इस स्ट्रक्चर के हेल्प से नहीं कर पाए। क्या तुम इस स्ट्रक्चर के हेल्प से इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे? अगेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो अगेन अब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। मतलब 1, 2 का बॉन्ड लेंथ कम और 2, 3 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। यार यहाँ तो बोल रहा है इक्वल है, मतलब ना तुम इस स्ट्रक्चर के हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ना ही इस स्ट्रक्चर के हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दोनों का दोनों स्ट्रक्चर जो है ना वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो अब बात आती है यार फिर क्या कैसे होगा, इसको हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करें? तो देखो यार अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि यार ये नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है ना? ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि ना पहला ना दूसरा स्ट्रक्चर इसका सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ कंबाइन करेंगे, देखना किस तरह से। पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हो, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हो, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है। अब जरा मुझे बताओ, 1 और 2 की जगह पे एक जगह तो सिंगल बॉन्ड है, दूसरी जगह डबल बॉन्ड है। अब 1 और 2 के बीच में हम क्या डालें, यहाँ पे दोनों के लिए हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड डालेंगे तो भाई ये नाराज हो जाएगा कि यार डबल बॉन्ड क्यों नहीं डाला, और यदि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, भाई वहाँ तो सिंगल बॉन्ड है। तो ना सिंगल बॉन्ड डाल सकते हो ना डबल बॉन्ड डाल सकते हो। जब तुम दोनों को कंबाइन करोगे तो तुम कुछ ऐसा कर दो, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब कुछ कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा इसमें और कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा, दोनों हैप्पी भाई। यदि सिंगल बॉन्ड डालते तो ये नाराज हो जाता, डबल बॉन्ड डालते तो वो नाराज हो जाता। तो इसलिए हम ना सिंगल ना डबल डाले, हम क्या कर दिए, पार्शियल डबल बना दिए। मतलब थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है इसमें, थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। सेम वे में C23 की हम बात करते हैं, 2, 3 में यहाँ डबल है और 2, 3 में यहाँ सिंगल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा। अगेन 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सेम वे में यदि 3, 4 की बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 और 4 में क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। सेम वे में यदि 4, 5 की बात करें तो अगेन ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। 5, 6 की बात करें अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब समझे, हर एक बॉन्ड, हर एक कार्बन कार्बन का जो बीच बॉन्ड है ना उसमें आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही दिखेगा। क्यों दिखेगा ये तो समझ में आ रहा होगा। मतलब हर एक कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये देखो एक तरह से ऑलमोस्ट सर्कल हो गया, इसलिए हम लोग इसको अक्सर ऐसे बना देते हैं, अंदर पूरा का पूरा गोली कर देते हैं, हर जगह डबल बॉन्ड आ गया ना इसलिए। अब देखिए पूरा का पूरा डबल बॉन्ड मत बना देना, ऐसा मत बना देना तुम लोग, नहीं तो और गलती हो जाएगा। ऐसे मत कर देना। ऐसे में क्या है, हर एक जगह बेंजीन में HH होता है ना, ये सर ऐसा बना दे तो ऐसा नहीं बना सकते, हर जगह डबल बॉन्ड मत कर देना, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी जगह तरह से हम लोग हर जगह डबल बॉन्ड भी नहीं डाल सकते। चलो तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये स्ट्रक्चर, अच्छा इस स्ट्रक्चर को यदि हम देखेंगे यहाँ पे हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं कि हर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है C12, C23, C34 जो हर एक बॉन्ड लेंथ है क्या वो सेम है या नहीं है, बताओ जरा। अब क्या इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम इस फैक्ट को, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ? तो ऑफ कोर्स है, यहाँ पे अब इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम कहेंगे कि एक्चुअल जो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, कुछ ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा। कौन सा वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे क्या कह देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसे शॉर्ट में RH दैट इज रैंकर्स होम कहेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा ये रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यार, इसका इंपॉर्टेंस है। इसी 2 स्ट्रक्चर के हेल्प से तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड तक हम पहुंचे हैं।
उसी दोनों को तो यार कंबाइन करके बना है इस रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, इस दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कह देते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर देखो इसका और भी नाम होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इसका नाम होता है, या फिर इसी को कैक्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि यार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अकेले में हर एक फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये चीज तो क्लियर है। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल के लिए क्या इस फैक्ट को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं। क्या ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हम लोग मानते हैं वो है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन इसको क्या कॉपी पेन पे हम बना सकते हैं? जरा सोचो, बना सकते हैं क्या? यदि यहाँ पे हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच तुम क्या कहोगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब ड्रॉ करना जाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड को तो कैसे ड्रॉ करोगे तुम लोग? अब कार्बन कार्बन के बीच तुम यदि कोशिश किए कि भाई हम ऐसा कुछ करते हैं, हर जगह एक एक एच है तो पहले से पड़ा है। यदि तुम रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने की सोचोगे तो हर जगह तो सिंगल बॉन्ड रख नहीं सकते, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसा भी नहीं कर सकते भाई हर जगह डबल बॉन्ड कर सकते हो, क्योंकि भाई कार्बन 5 बॉन्ड भी नहीं बनाता है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास उतना एक्स्ट्रा। तो इसीलिए यार ये रेजोनेंस हाइब्रिड को तुम एक्चुअल कॉपी पे थ्योरेटिकली तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो यही हमारा लिमिटेशन है। तो एक्चुअली हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बोलेंगे कि हाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब कैसे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है यार, इसका हमको नहीं पता। हमको मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं पता, ऐसा नहीं कि यार हमको नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट को भी नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग इसको एक क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं यार जस्ट एक मनगढ़ंत चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी के हेल्प से हम फैक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कर तो पा रहे हैं। देखो यार, इसके हेल्प से हम ये तो बता पाए कि यार इस दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके हेल्प से यार ये जो रेजोनेंस का जो फंडा है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो फेनोमेना जो चल रहा है ना, इसी फेनोमेना को नाम देते हैं रेजोनेंस का। ठीक है, तो आगे हम इसको भी एक्सप्लेन डिफाइन करेंगे अच्छे से, रेजोनेंस को किस तरह से डिफाइन करा जाए। एक और हम लोग स्ट्रक्चर ले लेते हैं फिलहाल, CO3 2- कार्बोनेट आयन है। इस ऑक्सीजन को हम नंबर 1 दे देते, इसको 2 और इसको 3। यहाँ पे देखो अभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 1 बोल देंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर देते हैं। समझना यार जरा, इधर जैसे ही ब्रेक किए तो O पे माइनस आ गया, कार्बन पे आ गया प्लस। ये प्लस इस माइनस के साथ अब बॉन्ड बना देगा। मतलब पहले तो कार्बन और O1 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब इस कार्बन और O2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझ लो, बॉन्ड को ब्रेक किया, O पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ O पे माइनस रह जाएगा और यहाँ पे O पे माइनस। समझ में आ रहा है? चलो यार, अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है इसी का, कैसे ड्रॉ किया जा सकता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। इस बॉन्ड को ब्रेक के O पे माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस आपस में अब बॉन्ड बना लेगा। सही, मतलब यार देखो पहले डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ था, C और O1 के बीच, यहाँ C और O2 के बीच, यहाँ C और O3 के बीच डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे यदि तुम्हें पूछा जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ CO1 CO2 में तुमसे पूछा जाए कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, तो तुम क्या बोलोगे, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ये डबल का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, यही बोलोगे ना। लेकिन अगेन जो फैक्ट है जो देखा गया वो दोनों का बॉन्ड लेंथ O1 ले लो या O2 ले लो, दोनों का, या फिर O3 ले लो, तीनों का तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। अब बात आती है यार इक्वल कैसे हो गया, यार एक सिंगल है, दो हाँ ये दोनों का इक्वल बोला जाए तो यार चलो समझ में आता है, लेकिन यार इसको इक्वल कैसे बोल दिया गया, यार ये तो डबल है, ये सिंगल सिंगल है। मतलब अगेन हम लोग इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ओनली इसके सारे, इस मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यदि हम चाहेंगे कि ये सिंगल स्ट्रक्चर इस कार्बोनेट आयन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे, फॉर एग्जांपल इसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे, बॉन्ड लेंथ को, क्या एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं। अगेन यदि हम इस स्ट्रक्चर को यदि हम ट्रू माने तो अगेन यार क्या ये अकेला में ये इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है? अगेन नहीं। क्या ये अकेला इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है? अगेन नहीं। यार तीनों बॉन्ड लेंथ तो सही मतलब इक्वल हो ही नहीं सकता। इस तीनों में से यदि हम कोई भी इंडिविजुअली एक मॉलिक्यूल को ले ले, एक स्ट्रक्चर को ले लो, तो तीनों में इंडिविजुअली अकेले में तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक क्या करेंगे,
तीनों को कंबाइन करके कोशिश करेंगे सिंगल स्ट्रक्चर बनाने की। देखो O पे O पे O पे, देखो पहले में O पे देखे तो चार्ज क्या है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। दूसरे में O पे माइनस, तीसरे पे O पे माइनस, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। एक जगह न्यूट्रल, दो जगह माइनस चार्ज, तो ओवरऑल O पे क्या चार्ज रह गया, माइनस चार्ज रह गया। सेम वे में यहाँ पे O पे माइनस, इस वाले में O अब न्यूट्रल हो चुका, यहाँ पे माइनस, तो दो जगह माइनस एक जगह न्यूट्रल, ओवरऑल क्या बोलेंगे, ओवरऑल माइनस चार्ज है इसके ऊपर, यही बोलेंगे ना। फिर से थर्ड वाले स्ट्रक्चर, थर्ड वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ, अगेन O पे माइनस और यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका, यानी अगेन थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे हम क्या बोलेंगे, माइनस। तो ये माइनस सर प्लस चार्ज वाला तो यार समझ में आ गया। अच्छा डेल माइनस क्यों रखे, क्योंकि यार ना पूरी तरह से माइनस है, ना पूरी तरह से प्लस है, ना पूरी तरह से न्यूट्रल है। मान लो यार हर जगह ऑक्सीजन न्यूट्रल रहता, तब हम यहाँ पे ऑक्सीजन को न्यूट्रल रहने देते हैं। ना ही हम पूरी तरह से माइनस भी क्यों नहीं, कंप्लीट माइनस चार्ज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यार O माइनस हर जगह तो माइनस चार्ज ही नहीं, दो जगह माइनस है लेकिन एक जगह न्यूट्रल आ रहा है, तो कंप्लीट माइनस चार्ज भी नहीं है। हाँ यदि सब जगह O पे माइनस 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 रहता तो यहाँ पे भी हम O पे माइनस ड्रॉ करते हैं, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग कहीं माइनस है कहीं न्यूट्रल है, इसलिए पार्शियल माइनस चार्ज डाल दिए, डेल माइनस। ये चीज़ समझ में आ रहा है यार, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब बॉन्ड का जरा देख लेते हैं, कहाँ सिंगल कहाँ डबल आएगा। C और O1 के बीच देखते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड है, C और O1 के बीच देखते हैं सिंगल बॉन्ड, C और O1 के बीच सिंगल, मतलब एक जगह डबल दो जगह सिंगल। क्या करें, सिंगल ड्रॉ करें या डबल करें, तो अगेन ये ना सिंगल कर सकते हो ना डबल कर सकते हो, क्या कर दोगे, पार्शियल डबल कर दोगे। तो चलो यार पार्शियल डबल कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। C और O2 के बीच में चेक करो यार, पहला सिंगल दूसरा डबल फिर सिंगल, क्या आ गया, पार्शियल डबल। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से C और O3 के बीच भी चेक कर लो, पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब ना तुम सिंगल ना डबल ड्रॉ कर सकते। अच्छा अब मेरा सवाल, इस वाले जो C और O के बीच में ना, उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा या डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सोचकर बताओ। मतलब सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर उसमें ज़्यादा है कि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा है। तो देखो यार कार्बोनेट का 3 फॉर्म आ रहा है, 3 में से 2 फॉर्म में C और O जो है ना वो सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ही फॉर्म जो है ना उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे कोई भी CO को ले लो, इस CO को ले लेते, एक जगह डबल दो जगह सिंगल। मान लो हम इसको ले लेते तो एक जगह सिंगल दो जगह सिंगल एक जगह डबल, मतलब 2 सिंगल और एक जगह डबल आ रहा है। इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से बॉन्ड कैरेक्टर भी आगे अपने को यार जरूरत पड़ेगा ये सब चीज़ का, इसीलिए अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो बाय द वे फिलहाल यहाँ पे हम अगेन क्या देखें, अब ये वाला यदि मॉलिक्यूल तुम देखोगे तो इस वाले मॉलिक्यूल के हेल्प से क्या बोलोगे, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इक्वल है या अनइक्वल है। तो अब यदि इसको देखोगे ना तो हर जगह यार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मिस गया, इसमें 2 सिंगल और 1 डबल से बना है, ये भी 2 सिंगल 1 डबल से बना है, ये भी 2 सिंगल 1 डबल बॉन्ड से बना है। इसका मतलब यार यदि हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर के हेल्प से तुम यार इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इस तीनों के हेल्प से तुम ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बता दो यार बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स दिख रहे हैं, इस 3 डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कह देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब कार्बोनेट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना रहे हैं यार, देख ले, कहाँ चार्ज प्लस कंप्लीट माइनस कंप्लीट प्लस देना है, कहाँ डेल माइनस डेल प्लस देना है, कहाँ सिंगल बॉन्ड कहाँ डबल, कहाँ पार्शियल सिंगल पार्शियल डबल डालना, ये भी चीज़ को समझ लो। ये सब अभी आगे और हम तुम लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। बाय द वे अभी सीख लो यार, आगे खुद से तुम लोगों को करना है ये सब। अब मतलब रेजोनेंस का क्या जरूरत पड़ा ये तो समझ में आ गया। यदि यार रेजोनेंस हाइब्रिड को हम नहीं ड्रॉ करते तो क्या केवल इसके हेल्प से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं ना। इसका मतलब यार इस मॉलिक्यूल, इस सिंगल स्ट्रक्चर जो है ना, मॉलिक्यूल का एक सिंगल स्ट्रक्चर यार सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हमें ऐसे में क्या है, मोर देन 1 स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। और जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो ये फेनोमेना है, ठीक है ना, ये जो फेनोमेना चल रहा है मॉलिक्यूल में, इस फेनोमेना को ही नाम क्या देते हैं, रेजोनेंस नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यार कंप्लीट डेफिनेशन आते हैं रेजोनेंस की। चलिए रेजोनेंस देखो डिफाइन कर देते हैं रेजोनेंस को, किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। देखो क्या बोल सकते हो, मतलब किसी एक मॉलिक्यूल के सभी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, to explain all the properties
all the properties of a molecule. To explain all the properties of a molecule, we need more than one structure. ये चीज समझ में आ रहा? यदि हमें सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो एक स्ट्रक्चर से तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। यदि एक स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसमें रेजोनेंस का बात ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर से यदि हम मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ऐसे में क्या होगा, वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स which explain all the properties of molecules are called resonating structures, and the phenomena is known as, और ये जो phenomena चल रहा है इसी phenomena को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। देखो यार, यहाँ पे आप चीज़ों को, रेजोनेंस को एक तरह से डिफाइन कर दें। रेजोनेंस टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा, अभी हम दो एग्जांपल करके समझा दिए। तो डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना, द डिफरेंट फॉर्म्स विच एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो जैसे बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन में हमें दो स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ा। कार्बोनेट आयन की हम बात करें तो कार्बोनेट आयन में तीन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ा। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे हैं उसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। और ये जो फेनोमेना चल रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, इस फेनोमेना को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो यार उम्मीद है कि यार अब तुम लोग को यार रेजोनेंस जो है ना दिमाग में फिट बैठ गया होगा। रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ती है केमिस्ट्री में, रेजोनेंस को कहाँ लाने की जरूरत है, क्यों लाया जाता है केमिस्ट्री में, ये चीज़ अब तुम लोग को यार क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना, ये जो रेजोनेंस है हमें कैसे पता चलेगा यार कहाँ किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और कहाँ नहीं रेजोनेंस हो रहा है, ये कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो यार ये हम लोग जानेंगे कि यार रेजोनेंस कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद यार इसके जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी चीज़ सीखेंगे। मान लो यार किसी एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो उसके डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स होंगे, तो उस डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स को ड्रॉ कैसे करते हैं वो चीज़ को सीखेंगे। और थर्ड, हम लोग जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं, इसको भी सीखने वाले हैं। मतलब हम लोग जो रेजोनेंस में तीन मेन टॉपिक है वो सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक है, रेजोनेंस में हम लोग जो तीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पहला है मतलब रेजोनेंस कहाँ प्रेजेंट है, वेयर रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस कहाँ प्रेजेंट है। दूसरा, हाउ टू ड्रॉ, यदि रेजोनेंस प्रेजेंट है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे, यह चीज सीखेंगे। और थर्ड, यदि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्या होगा, कैसे हम लोग चेक करेंगे, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यार कहाँ चलेंगे, वेयर रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस कहाँ होगा कैसे हम बताएंगे। तो इस टॉपिक पे आप आते हैं, आप लोग यार नोट कर लेना जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो चलो यार आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको फिर से कि यार देखो हर एक मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं कि यार रेजोनेंस प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं कि जितने भी मॉलिक्यूल है हर एक में रेजोनेंस होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ आपका सिंगल स्ट्रक्चर यदि प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे रहा सिंगल स्ट्रक्चर, वहाँ इसका मतलब समझ आना रेजोनेंस नहीं है। हाँ, जहाँ सिंगल मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन ना कर पाए तब समझना कि यार वहाँ रेजोनेंस को जरूरत पड़ेगा। मतलब वहाँ आपको डिफरेंट फॉर्म्स आपको बनाना पड़ेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और वो जाकर फिर आपका रेजोनेंस मतलब मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देंगे। और जो फॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो जाने का प्रोसेस होता है, डिफरेंट फॉर्म्स पाया जा रहा है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन हो रहा है इसी फेनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल था कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा और किस में प्रेजेंट नहीं, इसको हम लोग कैसे जानेंगे।
ठीक है ना। तो रेजोनेंस कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं, ये कैसे जानेगा यार, इस सवाल का हम लोग आंसर अब ढूंढते हैं। वेयर इज रेजोनेंस प्रेजेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक तरह से हो गया। वेयर इज रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ है और कहाँ नहीं है, इस चीज को अब समझना है अपने को। तो देखो यार रेजोनेंस के लिए क्या है, फॉर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब यार किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, कॉन्जुगेशन। मतलब यदि किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब यार वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा भाई यार कॉन्जुगेशन क्या बोला है ना। तो यार दिक्कत तो नहीं है, मैं भी समझा दे रहा हूँ कॉन्जुगेशन क्या है। देखो एक सिस्टम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यदि वो सिस्टम आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना वहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और यदि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यार यहाँ पे कुछ मैं सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपको कभी भी ऐसा सिस्टम दिखेगा, डबल सिंगल डबल बॉन्ड या फिर डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, यदि ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए प्लस सिंगल डबल या फिर माइनस सिंगल डबल, ये सब यदि स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है और मतलब रेजोनेंस वहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से आपका लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो हो सकता है फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास फ्री रेडिकल, तो चलो फ्री रेडिकल का रेजोनेंस आप देख लिए। हो सकता है यार ऐसा भी हो जाए आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल आपको को मिल जाए जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल बॉन्ड दिख जाए, ये भी हो सकता है रेजोनेंस कर रहा हो। या फिर वैकेंट ऑर्बिटल अलॉन्ग विथ पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, वैकेंट ऑर्बिटल फिर सिंगल और फिर नेगेटिव चार्ज दिख जाए। या फिर यहाँ पे लोन पेयर भी आ सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ लोन पेयर। यदि आपको ऐसा सिस्टम यदि कहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि यार वहाँ कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग यार दूसरा जो सवाल अपना था कि यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। नहीं, दोनों पार्ट अपना साथ में चलेगा, रेजोनेंस कहाँ प्रेजेंट है नहीं है, और दूसरा कहाँ मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज, ये मॉलिक्यूल है। इसका हमें रेजोनेंस है या नहीं पहले तो ये चेक करना है। तो आपको देखो यार एक बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, सिंपल ट्रिक है, जिसे आप यूं ही देख के बता सकते हो कि यार रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। देखो अल्टीमेट मेथड रेजोनेंस देखने का होता है कि यार आप डबल बॉन्ड किसी और दूसरे जगह पे बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अल्टीमेट मेथड ये है, मतलब यदि आप किसी दूसरे जगह पे भी डबल बॉन्ड बना पा रहे हो इसका मतलब वहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। किसी दूसरे जगह पे भी डबल बॉन्ड, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ के अलावा कहीं और बनाया जा सकता है। यदि हाँ बनाया जा सकता है तब हम कहेंगे यार वहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है, और यदि नहीं बनाया जा सकता मतलब वहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, ये मतलब है। तो अब फिलहाल ये तरीका छोड़ो, हम तुम लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। आपको रेजोनेंस देखना है कि यार प्रेजेंट है या नहीं है, तो सिंपली आप क्या देखोगे, जहां भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल या वैकेंट ऑर्बिटल दिख जाए, फिर से सुनो, जहां भी आपको प्लस चार्ज माइनस चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल या वैकेंट ऑर्बिटल दिख जाए आप उसको डबल पढ़ना है। क्या पढ़ोगे, डबल पढ़ोगे। और डबल बॉन्ड जहां दिख रहा है उसको डबल तो पढ़ना है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है तो उसको भी डबल पढ़ना है। और यदि अल्टरनेट पोजीशन में डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल रिपीट कर रहा है तो समझ जाना वहाँ रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है। जैसे इसी में देखो प्लस चार्ज हमें यहाँ दिख गया, प्लस चार्ज दिख गया, इसका मतलब क्या है, प्लस को हम क्या पढ़ेंगे, प्लस चार्ज को क्या पढ़ना है अपने को, डबल पढ़ना है। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको क्या दिख गया, डबल दिख गया, तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल डबल रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं यार। यहाँ
देखो यार यहाँ पे अब इसका मैं ये है ना, देखना यार, समझना जरा तुम लोग भी। डबल बॉन्ड नया जगह बनाना है, नया जगह बनाना है। इसके लिए क्या करना होता है, जो पुराना डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होता है, तभी तो हम नया जगह डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको ब्रेक कैसे करना है यार, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ब्रेक करने का तरीका क्या है, इधर प्लस चार्ज है ना, जहाँ पे भी चार्ज है ना हमेशा उसके बगल में अपोजिट चार्ज लाने की कोशिश करना है। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए, अपोजिट चार्ज, दैट इज माइनस आपको लाना होगा। यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं ना तो एक जगह प्लस आता है, एक जगह माइनस आता है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आएगा। अब किधर प्लस माइनस आएगा आप चेक कर लो। यहाँ से यहाँ पे प्लस है ना तो इधर क्या आना चाहिए माइनस, और इधर क्या आना चाहिए प्लस। अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहा माइनस, यहाँ पे क्या रहा प्लस, दिमाग में रहना चाहिए चीज। अगला जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया ना वो इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब CH2, ये देखो डबल बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो चुका, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो डबल से सिंगल में आ गया CH2 और यहाँ पे CH2। देखना जैसे ये माइनस आया, ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या रह गया, प्लस चार्ज रह गया। समझ में आ रहा है ना। देखो इस पे थोड़ा प्लस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया और ये आपस में हो गया न्यूट्रल। तो इसका एक फॉर्म तुम्हारा ये हो गया। देखो तो डबल बॉन्ड नया जगह पे आया कि नहीं आया, आया ना। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इसमें डबल बॉन्ड इधर आ गया। क्या इसके अलावा भी कोई तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अब इसको मत तोड़ना भाई, इसको तोड़ोगे तो फिर से वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा तुम्हें। देखो तोड़ो, इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस रह जाएगा, दैट सही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं, आसान है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखो यार तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस आप लोग समझना ध्यान से। CH2 सबसे पहले देखो यार, रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे होते तो नंबर ऑफ एटम को छूछा मत करना, जहाँ पे जितना एटम लगा है उतना ही रहेगा लगा हुआ। बस आपको बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करना होता है रेजोनेंस में। कभी भी एटम अपना जगह चेंज नहीं करता है, एटम जहां था जितना उतना ही अब भी रहेगा रेजोनेंस के बाद भी। हर एक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होगा, ना ही एटम्स अपना पोजीशन चेंज कर, कोई भी एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। पोजीशन चेंज कर केवल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह होता है रेजोनेंस में। नोट करके लिख लेना, ये भी आपको सवाल दिख जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना, तो सबसे पहले जो एटम जहाँ था उसको देख लो, CH2 और यहाँ पे CH2। अब डबल सिंगल से भी हमें मतलब नहीं, ठीक है ना, प्लस माइनस चार्ज से मतलब नहीं है, वो हम बाद में सबको कंबाइन करके देख लेंगे। अब देखो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो सबसे पहले यार यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड आएगा या डबल बॉन्ड आएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डबल। इस वाले स्ट्रक्चर में चेक करो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, इसमें एक जगह तो डबल है और एक जगह सिंगल है रहा है। इसका मतलब ये ना प्योरली सिंगल होगा ना प्योरली डबल होगा, ना प्योरली सिंगल है ना प्योरली डबल है। क्या है, पार्शियल डबल बोलेंगे ऐसे में। समझ रहे हो ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि एक जगह डबल है दूसरी जगह सिंगल है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। इस दोनों के बीच में देखते कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है। मतलब अगेन ना ही प्योरली सिंगल है ना प्योरली डबल है, मतलब अगेन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी पार्शियली डबल है। अब चार्ज का देख लेते हैं थोड़ा, चार्ज का। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस। पहले एक एक करके ये कार्बन आइटम के ऊपर चेक करते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है। तो अब बताओ इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होगा, जरा सोच के बताना। क्या आप न्यूट्रल हम यहाँ रहने दें, यदि न्यूट्रल रहने देंगे तो ये वाला कार्बन नाराज हो जाएगा भाई, क्या आप न्यूट्रल क्यों रहने दिए भाई, मेरे ऊपर तो प्लस चार्ज है। क्या यहाँ प्लस कर दें, प्लस कर देंगे ये तो खुश हो जाएगा, लेकिन ये नाराज हो जाएगा, भाई हम तो न्यूट्रल हैं। तो ना 0 चार्ज कर सकते हो यहाँ पे, ना ही तुम न्यूट्रल कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, डेल पॉजिटिव चार्ज डाल दो। अब देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये न्यूट्रल था वो पॉजिटिव था, बीच का रास्ता निकाल लिया भाई, डेल पॉजिटिव, ना पूरी तरह से प्लस ना पूरी तरह से न्यूट्रल है, तो ये बीच का रास्ता हो गया। इस कार्बन पे आ जाओ, बीच वाले कार्बन पे चेक करो, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, न्यूट्रल, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, न्यूट्रल, दोनों जगह न्यूट्रल। क्या डेल लाने की जरूरत है, नहीं, यहाँ पे ये कार्बन भी इस स्ट्रक्चर में न्यूट्रल ही रह जाएगा। और थर्ड इस कार्बन पे बताओ यार क्या हो जाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे प्लस और वहाँ पे न्यूट्रल है, अगेन समझ में आ रहा है, डेल पॉजिटिव। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सभी कहे तो 2 ही यहाँ पे है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को के हेल्प से बनाया गया, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये रेजोनेंस हाइब्रिड ट्रायंगल कहलाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और यही जो है ना आपका सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन, ना ये एक्सप्लेन कर सकता है सभी प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूल्स का, ना ये मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है। कौन कर सकता है, रेजोनेंस हाइब्रिड।
और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है? सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बनता है, समझ में? और एक्चुअल एग्जिस्टिंग जो होता है ना, वो ना ये होता है ना ये होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस रेजोनेंस हाइब्रिड को आप कॉपी पे नहीं बना सकते हो। कॉपी पे बनाने की गलती मत करना। यदि सोचो कॉपी पे मान लो यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड डाल के बना दे तो गलत हो जाएगा। देख लो 6 बॉन्ड हो जाएगा बीच वाले कार्बन का। मान लो डबल बॉन्ड आप बनाने की कोशिश करते हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाते हैं, 6 बॉन्ड हो जाएगा। या आप कोई भी दूसरा फॉर्म है नहीं भाई जिससे कि आप इसके स्ट्रक्चर को सही से आप कॉपी पे ड्रॉ कर सको, नहीं कर सकते हो। लिमिटेशन ये हमारा भाई, हम इस हद से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो, कैसे चेक करना है रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल का। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के लिए वीडियो पॉज करना है और आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलिए देखना दूसरा एग्जाम्पल, खुद से तुम लोगों को ड्रॉ करना है। CH2 माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले चेक करो यहाँ रेजोनेंस है या नहीं। आपको क्या बताएं, जहाँ पे भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज लोन पेयर्स फ्री रेडिकल वैकेंट ऑर्बिटल दिखे उसे आपको क्या पढ़ना है? डबल पढ़ना है। चलो माइनस चार्ज दिख गया, क्या पढ़ोगे? डबल पढ़ो। डबल सिंगल डबल, समझ में आ रहा ना? तो डबल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा यार? ड्रॉ करो। बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। कहाँ प्लस कहाँ माइनस ये आपको डिसाइड करना है। तो देखो यार यहाँ पे माइनस है ना, इसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। यानी इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब एक चीज़ छोटा सा चीज़ है ध्यान में रखना हमेशा, जब भी बॉन्ड को तोड़ेंगे ना तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा एरो को हम उधर लेके जाते हैं। जैसे हम बॉन्ड को ब्रेक किए, यहाँ पे प्लस लाना है, यहाँ पे माइनस ले जाना है ना, तो माइनस जहाँ जाएगा ना वहाँ पे हम लोग एरो को ले जाते हैं। ये मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्ले, मतलब माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जा रहा है, इसलिए एरो दे रहा है। एरो का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बतला रहा है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस, ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। और इस CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ गया? जैसे तोड़े थे प्लस, इधर माइनस, ये माइनस आ गया। देखो यार समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे अब इससे फिर यही बन जाएगा। इसके बाद फिर ट्राई मत करना तुम लोग, समझे ना? इसके बाद फिर ट्राई करोगे तो यार यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड चलो बनाने की कोशिश करते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो पहला कार्बन पे चेक करते हैं। इस पे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे न्यूट्रल है। क्या लिखे इस कार्बन के ऊपर? डेल माइनस। समझ में आया ना? प्लस चार्ज डाल सकते हैं ना माइनस चार्ज डाल सकते हैं, इसलिए क्या डालेंगे? माइनस। गुड। यहाँ पे आ जाओ यार CH, यहाँ न्यूट्रल है, वहाँ पे भी न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा यार। समझ में आ रहा ना इतना? इस CH2 के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे माइनस, तो न्यूट्रल और वो माइनस, ओवरऑल क्या? गुड, माइनस। समझ में आ गया तुम लोग को यार? आ रहा है ना समझ में? हाँ। अच्छा यहाँ पे अब पार्शियल डबल सिंगल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यार पार्शियल आएगा नहीं आएगा चेक करो, बता दो। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल है, यहाँ पे क्या है? डबल है। इसका मतलब ये जो डबल दिख रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ना ये सिंगल है ना पूरी तरह से डबल, पार्शियल आ जाएगा। इस कार्बन कार्बन के बीच देख लो, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल है, तो ये क्या हो गया? पार्शियल हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हो गया? क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया इस जो भी मॉलिक्यूल्स रहा होगा उसका, ये ठीक है ना। और ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इतना तो समझ में आ गया तुम लोगों को। और उम्मीद है यार किस तरह से हम लोग रेजोनेंस चेक करते हैं और किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ भी यार क्लियर हो गया। अभी और हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ना रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यार थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मान लो यार ये एग्जांपल है। सबसे पहले यार चेक करेंगे रेजोनेंस है या नहीं है, चेक करो। चलिए प्लस चार्ज को क्या पढ़ना है? डबल पढ़ना है। डबल पढ़ना है ना? हाँ डबल पढ़ना है। डबल सिंगल, सॉरी डबल सिंगल फिर डबल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरे में रेजोनेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेंस है। जब तक ये डबल सिंगल चलता जाएगा तब तक रेजोनेंस है। तो डबल सिंगल डबल। अच्छा मान ली इसके बाद हम ऐसा कर देते हैं, मान ली CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कर देते हैं। कहाँ तक रेजोनेंस है ये मेरा सवाल है। तो चलो पढ़ते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, मतलब यहाँ के बाद रेजोनेंस टूट गया, मतलब आपका रेजोनेंस केवल इस पार्ट में है। चेक करो, डबल
सिंगल डबल सिंगल डबल। फिर इसके बाद तो चले सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया ना, या अल्ट्रेशन जो है वो टूट गया ना, इसलिए फिर रेजोनेंस खत्म हो गया। भले डबल बॉन्ड बाद में है, लेकिन वो डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे, वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, और ये प्लस चार्ज ये आपस में डबल बॉन्ड में रेजोनेंस में, वो रेजोनेंस में नहीं है। चलो बाय द वे हम अपने एग्जाम्पल को ही लेते हैं। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो यार बहुत ही सिंपल है, बस बॉन्ड आपको बॉन्ड ब्रेक करते हुए चलना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ब्रेक कैसे करेंगे जरा बता दो यार मुझे भी। अरे यार यहाँ पे सिंगल था, यहाँ डबल था ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चार्ज क्या आना चाहिए, माइनस। देखिए सिंपल सा फंडा है, यदि प्लस है तो उसके बगल में माइनस आना चाहिए, अपोजिट चार्ज आना चाहिए, ताकि वो मिलकर आपस में बॉन्ड बना सके। तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर तो ऐसा आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ CH, देखो एक बार में एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक से ज़्यादा बॉन्ड मत ब्रेक कर देना एक ही साथ। तो ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे आया देख लो यार, बॉन्ड को ब्रेक किए, माइनस प्लस, ये प्लस तो रह जाएगा, ये माइनस यहाँ पे जैसे आया, ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर देखो यार आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब ये बॉन्ड को फिर से ब्रेक करो, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये जो माइनस आएगा वो इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, प्लस चार्ज रह जाएगा। चलो यार देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। चलो यार बताओ यार, ये समझ में आया, क्लियर है, देख रहे हो कितना आसान है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब हम लोग बात करते हैं जरा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में, ठीक है। चलो अब रेजोनेंस हाइब्रिड को मैं अलग पेन से बनाता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड, सबसे पहले यार जो कार्बन जो हाइड्रोजन एटम का पोजीशन जो है ना उसको एज इट इज लगा दो। यहाँ पे CH2, अभी चार्ज और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहने दो, अभी केवल एटम को लगाते चलो। 1 2 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी जितना था उतना रहेगा, यहाँ पे 2, इस वाले में 1, इस वाले में भी 1, इस वाले में भी 1, इस वाले में। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आइटम सेम रहेगा, उसको चेंज मत कर देना यार, ठीक है ना। हाँ अब चलो यार इसके ऊपर पहले बताओ चार्ज क्या होगा, हम लोग बॉन्ड पे बाद में आएंगे, पहले चार्ज को देखते हैं। तो यहाँ पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे है न्यूट्रल, यहाँ पे भी है न्यूट्रल, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, न्यूट्रल ना क्या आएगा, डेल प्लस। समझ में आ रहा है ना, क्यों ना यार इस कार्बन के ऊपर हर जगह प्लस है, ना ही हर जगह न्यूट्रल है, तो इसीलिए डेल प्लस रहेगा। इस कार्बन के ऊपर बताओ यार चार्ज क्या आएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे भी न्यूट्रल, यहाँ पे भी न्यूट्रल, हर जगह न्यूट्रल, हर जगह न्यूट्रल, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी न्यूट्रल रहेगा। हर जगह न्यूट्रल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी न्यूट्रल। थर्ड वाले पे आओ, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूट्रल, 2 जगह न्यूट्रल, 1 जगह पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। चलिए इस पे आ जाओ, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, दैट इज ये भी न्यूट्रल। इस पे आ जाओ, न्यूट्रल न्यूट्रल पॉजिटिव, मतलब डेल पॉजिटिव। तो यही हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया। तो ये अभी तुम लोग बेसिक जैसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं यार, ये चीज़ तो तुम लोग चेक करना सीख गए हो, ठीक है। अब इसके आगे यार माइनस चार्ज रेजोनेंस में लोन पेयर किस तरह से रेजोनेंस करता है और चेक कैसे करता है, तरीका यही चीज़ है। यदि मान लो माइनस चार्ज का तो ऑलरेडी दिखा दिया ना, मान लो लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर के साथ भी यही चीज़ है। लोन पेयर को पढ़ेंगे डबल, सिंगल, डबल पढ़ेंगे, तो वो सब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यार इस लेक्चर को अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उसमें किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितना ये आप लोग को पढ़ाई यार पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।